दिल्ली में यदि एकमात्र देव गुरु बलि होकर बैठ जाएं तो आपके ऊपर 50% समस्याओं का निवारण वो आपके ऊपर आने से पहले ही कर देते हैं। गुरु को हमारे शास्त्रों में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है। उसी के अनुसार देखिए, गुरु की गरिमा भी होती है और गुरु की महिमा भी होती है। गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है कि गुरु यदि शुभ भाव से सुबह तो लेकर अगर आपकी कुंडली में दिग्बली होकर बैठ जाए तो यह एक समझ लीजिए स्वयं में ही राजयोग का निर्माण हो गया। देखिए, राजयोग होता नहीं है, लेकिन राजयोग का निर्माण क्यों हो गया, मैंने ये क्यों कहा है कि गुरु जो हैं, देखिए गुरु स्वयं कभी भी नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं देते हैं। गुरु की जहाँ पर दृष्टियाँ जाती हैं, गुरु की दृष्टियाँ भी परम अमृतमयी हैं। जहाँ स्वयं बैठे होते हैं और जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि गुरु की दृष्टियाँ जो होती हैं 3 होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। और जब ये दृष्टियाँ जहाँ जाती हैं वहाँ के भी दोषों का शमन कर देते हैं। बस होना ये चाहिए कि आपके गुरु के पास बल होना चाहिए। देखिए, जब गुरु बली अवस्था में होंगे तभी वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए गुरु बैठे कहाँ हैं। गुरु बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। धन भाव में जब भी गुरु बैठते हैं धन के लिए बहुत ही स्थितियाँ उत्तम हो जाती हैं, बहुत सुगम रास्ते आपको बनने लगते हैं। किंतु क्या था, यहाँ से देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही थी। शनि इस वक्त 7.5 बनाकर आपके द्वादश भाव में बैठे हुए और द्वादश भाव में बैठकर ये गुरु को चैलेंज कर रहे थे। वैसे तो परम न्याय करता है और गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, किंतु क्या है देखिए, जब ये 7.5 बनाकर बैठे हुए हैं, ऊपर से इनकी देखिए दृष्टि जो है वो भी नीच की है, तो कहीं ना कहीं गुरु को बाधित कर रहे थे, गुरु के कार्यों में अड़चन डाल रहे थे। अब क्या है, 16 मार्च को गुरु जो होने वाले हैं उनकी डिग्री, देखिए डिग्री भी बहुत मेन रोल अदा करती है ग्रहों के कारकत्व में, ग्रहों के कार्य करने की स्थिति में। अब गुरु की डिग्री जो है 20 हो रही है, यानी 20 डिग्री में जब गुरु होते हैं तो दिग्बली होते हैं। 16 मार्च से लेकर अप्रैल तक गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं जब ये दिग्बली होकर आपको कार्य करेंगे। और दूसरी देखिए कि कहाँ ये मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। अब जब मंगल की राशि में बैठे हुए, अब मंगल आपके कहाँ कहाँ के स्वामी होते हैं, धन भाव के, भाग्य भाव के। जब धन भाव और भाग्य भाव के मंगल स्वामी होते हैं तो ये यहाँ पर देखिए मंगल को भी बल प्रदान करेंगे और मंगल से इनका संबंध देखिए। अब जैसे कि कहने को सभी लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, किंतु बल जो है वो मंगल के साथ ही क्यों लाभ संबंध में तब्दील होगा, मंगल को ही बल क्यों प्राप्त होगा। अब मंगल को बल, क्योंकि ये मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो मित्र के घर को संभालेंगे, मित्र को भी तो अच्छा लगेगा, मित्र को भी तो थोड़ा बल प्राप्त होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, देखिए 1 2 3, तृतीय। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तृतीय एकादश का संबंध। तृतीय एकादश का संबंध जो होता है वो लाभ संबंध में तब्दील हो जाता है, यानी मंगल इस वक्त आपको लाभ संबंध में तब्दील होंगे, यानी मंगल के भावों से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी भाग्य का इस समय पर आपको साथ मिलेगा। देखिए, मैंने मंगल के निगेटिव प्रभावों के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग कहेंगे कल का ही वीडियो था वो, तो यहाँ पर आप लोग मुझसे कह सकते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं 2 वीडियो बनाती हूँ, एक आपके निगेटिव पहलू को लेकर ग्रह के, और एक वीडियो जो बनाती हूँ वो आपके पॉजिटिव पहलू को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, आपके जो निगेटिव पहलू थे वो मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिए थे, निस्संदेह उनका भी आपको प्रभाव मिलेगा, किंतु प्रभाव मिलेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर लाभ संबंध में जब तब्दील होगा गुरु के साथ तो आपको पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे, मंगल के भावों से भी आपको रिलेटेड अच्छे लाभ मिलेंगे, लेकिन निगेटिव प्रभाव भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए हर चीज़ को 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा,
जब हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो उस चीज़ के दोनों पहलू, यानी एक सिक्के में दोनों पहलू हैं, तो सिक्के को काट कर तो हम लेंगे नहीं कि उसे काट दीजिए, अच्छा वाला हमें दे दीजिए, बुरा वाला आप ले लीजिए। हमें दोनों पहलुओं को ग्रहण करना पड़ता है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इनके लाभ संबंध की, इनके पॉजिटिव पहलू की। तो गुरु धन भाव में बैठेंगे तो आपके धन के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, आपके धन के रास्ते सुगम करेंगे। जो अभी तक धन आने में, आपके संचय होने में विलम्ब हो रहा था, देखिए मैंने कुछ लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि वो गुल्लक का उपाय करें। जैसे कि आपके यहाँ पर अगर 1 नंबर बना हुआ है तो मंगल देव आपके यहाँ के धन भाव के स्वामी होते हैं। अब जब मंगल देव धन भाव के स्वामी होते हैं तो आप एक गुल्लक बना लीजिए छोटी सी, और वैसे तो हो सके तो, क्योंकि ये घर होता है बैंक का, तो वैसे तो अगर आप बैंक जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप निश्चित करना चाहें, आपको प्रति मंगलवार को बैंक जाकर डिपॉजिट करना है। ये एक उपाय होता है कि आप जब अपनी बैंक के घर को एक्टिव करते हैं कि आपकी बचत हो, तो आपको ये उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर धन रास्ते में जो आपके धन आने में, बचने में दिक्कतें आ रही थी, उनको गुरु यहाँ से दूर करेंगे। आपके वाणी इस समय पर बहुत मधुर दिखाई देगी, बहुत ही आपकी वाणी जो है ज्ञानपूर्ण दिखाई देगी। आपकी वाणी में ज्ञान का समावेश होगा, क्योंकि गुरु का यहाँ पर वर्चस्व है। इस वक्त गुरु इस वक्त बली अवस्था में है। आपके कुटुंबियों से आपके जो पुराने रिश्ते बिगड़ रहे थे, सौहार्दपूर्ण इस वक्त में बनते हुए दिखाई देंगे। आप गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके 6ठ भाव से। तो इस समय पर जो आपके गुप्त शत्रु, देखिए गुप्त शत्रु आपके ऊपर बहुत हावी हो रहे थे, गुरु यहाँ से उनको समन करेंगे, उनको परास्त करेंगे। गुरु का देखिए एक चीज़ होती है, किसी शत्रु को आप लड़स्त करें या उसको निरस्त करें, किंतु गुरु का क्या होता है, उसके ज्ञान से ही सब लोग हार मान जाते हैं। बीमारी इस वक्त पहले से काफ़ी चली आ रही थी लंबी, तो इस वक्त आपको गुरुदेव जो हैं, उन बीमारियों में भी हो सकता है आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, या आपके खान पान में ही ऐसी कोई परिस्थितियाँ चेंजेस हो जाए कि आपको उन बीमारियों से निजात मिलेगी। कंपटीशन वगैरह में बैठ रहे थे तो गुरु यहाँ पर आपको 100% सफलता दिलाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। देखिए व्यापार कर रहे हैं तो गुरु भी तब भी यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि व्यापार में भी आपको प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। अपने साथी प्रतिद्वंदियों से अपने चीज़ को, आगे प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना पड़ता है, और उसकी डीलिंग जो है अच्छी करनी पड़ती है, उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ती है। तो यानी कि ये प्रतिद्वंदिता हो गई, तो प्रतिद्वंदिता में आपको ऊपर ले जाएंगे। सप्तम दृष्टि जाएगी आपके 8म भाव पर, तो 8म भाव में देखिए ये गुप्त घर होता है। इस समय अगर आप कोई अकल्ट विज्ञान में रुचि रखते हैं तो इस वक्त उस चीज़ में आपको बहुत लाभ मिल सकता है। आप तंत्र मंत्र सीख सकते हैं, आप ज्योतिष सीख सकते हैं, आप टैरोट सीख सकते हैं। अगर ये सीखे हुए हैं तो इसमें करियर बनाने के आपके बहुत अच्छे योग हैं। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। आपको इस कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उसमें आपको इस समय पर उन्नति दिखाई देगी। कोई इस तरीके का अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, कोई पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा धन हो जो आपका फंसा हुआ हो, वो इस समय पर मिल सकता है। या फिर आपने कोई ऐसा धन जो किसी को कर्जे के स्वरूप में दिया हो और वो दे ना रहा हो, वो आपको स्वयं चलकर आपका धन देकर जाएगा। 9वीं दृष्टि जब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी तो कर्म क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। आपके कर्म की स्थितियां इस समय पर बहुत उच्च होंगी। आप अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, स्विच करके कोई नई जॉब करना चाहते हैं, तो इस समय पर परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं, आप नई जॉब पकड़ सकते हैं। कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है, बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ से मंगल की आपके व्यापार भाव पर 8म दृष्टि जा रही है। क्योंकि मंगल ने गुरु के साथ संबंध बनाया हुआ है, मंगल आपके गुरु के बल से बली हो रहे हैं, तो मंगल के यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। आपको इस समय पर आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई देगा। अगर विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। विदेश में अगर इनकम के सोर्स बना रहे हैं तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी समय से वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा था तो वो आपका नहीं हो पा रहा था, तो इस समय पर हो जाएगा। देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आपका विदेश भाव बली हो तो आपको विदेश से जुड़ जाना चाहिए। अब विदेश क्या है, आपका होम टाउन छोड़ दीजिए,
उसके बाहर आप जहाँ भी जाइए सर्वत्र आपका विदेशी विदेश है। ऐसा नहीं है कि हम जब प्लेन से ही जाते हैं या बाहर कहीं जाते हैं इंडिया से बाहर तभी हमारा विदेश होता है। होम टाउन को छोड़कर बाकी अदर आप कहीं भी जाइए आपका विदेश ही है। मंगल की जब चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम पर जाएगी तो पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आपका पराक्रम ही इस वक्त इतने ज़्यादा होंगे आप कि जो काम करने में व्यक्ति 8 घंटे का समय लेता है आप उसे 4 घंटे में ही कर देंगे और 16-16 घंटे बिना थके हुए आप कार्य करेंगे। बहुत ही समय पर आपको पराक्रम देखा जाएगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु होते हैं और मंगल देव जो होते हैं वो गुरु के परम मित्र होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मित्रों का जब आपको साथ मिलेगा तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप पराक्रम करेंगे। लेकिन तो ध्यान रखिएगा कि पराक्रम जो करना है एक ही दिशा में करना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिशाएं एक साथ पकड़ ली हमने और 10 दिशाओं में थोड़ा थोड़ा सा पराक्रम कर लिया और फिर बाद में कहें कि लाभ नहीं मिल रहा है। एक को पूरा कर लीजिए दूसरे में। देखिए इस समय पर ऐसा नहीं आपको करना है कि इतने सारे काम एक साथ अपने हाथ में ले लीजिए कि आप उनको कर ही ना पाएँ। जब भी आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे और आप जल्दबाजी में कार्य करने की कोशिश करते हैं क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी और धनु और मीन दोनों का ही ये नेचर होता है कि बहुत जल्दबाजी में कार्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनके गुरु बली होते हैं उनके कार्य में आप कभी भी कोई कमी नहीं ढूंढ पाएंगे। किंतु अगर थोड़े से भी निगेटिव हुए या थोड़े बल से कमज़ोर हुए तो समझ लीजिए उनके काम में आपको 100% कोई ना कोई कमी देखने के लिए मिल जाएगी और उसी कमी की वजह से इनके कार्य बिगड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। देखिए ये मैंने जो लग्न के बारे में विशेष बात कही है इसको हमेशा आप अपने माइंड में बिठा के रखिएगा कि जब भी गुरु आपकी लग्न के मालिक बनते हैं राशि के मालिक बनते हैं तो वहाँ पर आपके अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को देखिए एक बार नहीं 2 बार रीचेक कीजिए वर्क को कि आपने पूर्ण रूपेण अच्छा किया है या नहीं किया है। तो सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी आपके 6ठ भाव पर। तो 6ठ भाव में दृष्टि डालकर अगर आपके देखिए शत्रुता वगैरह शत्रुहंता योग तो बना ही दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको किसी को पैसे देने नहीं हैं। यदि आप किसी को पैसे देते हैं तो समझ लीजिए वो पैसा आपका वापस नहीं मिलना है भविष्य में। आपका वो पैसा कभी क्योंकि मंगल देव का जब भी आपके 6ठ भाव से संबंध हो जाता है तो दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जब 6ठ भाव से ये संबंध बनाएंगे आपको शत्रुहंता बनाएंगे। वैसे भी आपका देखिए विदेश भाव बहुत प्रबल हो रहा है। यदि विदेशों से जुड़कर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपका और विदेश भाव की सीधी दृष्टि जा रही है आपके 6ठ भाव पर। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस समय विदेशों से जुड़कर कार्य करना या फिर रिस्क लेकर कोई कार्य करना। देखिए रिस्क में अगर लेने की क्षमता रखते हैं आप तो इस समय आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। कि देखिए लाइफ को जो जुआ समझते हैं जैसे कि किसी कार्य को करने में आपको 50 लोगों ने अड़चने लगाई कि भाई ये कार्य तो कोई कर ही नहीं सकता और आपने ठान लिया मन में कोई नहीं कर सकता तो मैं ज़रूर करूँगा। उस वक्त आपकी जीत समझ लीजिए 90% आपने फाइनल कर ली। ये चीज़ हो जाती है। तो इस समय पर कुल मिलाकर देखें तो गुरु मंगल का लाभ संबंध आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और देखिए आपकी लग्न के स्वामी भी होते हैं। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ यदि आपने लग्न को आप क्या मतलब हम दुनिया के हर मनुष्य के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने अगर स्वयं को मजबूत कर लिया तो बाहर से छोटी मोटी आ रही व्याधियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 11 भावों में अगर छोटी मोटी कोई व्याधि बन भी जाए तो उसका कोई इतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए लग्न को बलि करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं सुखी हूँ तो बाहरी समस्याओं से मैं 2-4 लड़ सकती हूँ। किंतु अगर मैं बली नहीं हूँ मैं सुखी नहीं हूँ तो बाहरी समस्याएं मुझ पर 10 गुना अधिक ताकत के साथ वार करेंगी और मुझ पर 100 गुना ज़्यादा चोट करेंगी। तो इसलिए लग्न को बलि रखना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु आपके लिए सर्वथा बल देना आपको चाहिए। गुरु के लिए उपाय करते रहनी चाहिए। तो गुरु का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का नियम ले लीजिए। आपको जाप करना ही करना है जितनी आपकी सुविधा। जरूरी नहीं 11 माला 1 माला भी कर सकते हैं। 3 मिनट का समय लगता है। इतना समय तो आप अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए दे ही सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। पीपल के पेड़ पर नियमित जल देने की आदत डालें। केसर का तिलक अपने मस्तक कंठ और जिह्वा पर करें। पीले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें। पीली मिठाई बृहस्पतिवार को भगवान को किसी भी धर्म स्थान में जाकर चढ़ाएं, वितरण करें, फिर स्वयं भी खाएं। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें।
धर्म स्थानों पर जाते रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।